Hello everyone, welcome back to Not Just Share, your daily dose of positivity, and I am Shalini Bhardwaj. I welcome you all on this channel. So today's video is all going to be about re-NEET or re-evaluation of result. I mean, अभी जो भी हर एक नीट एस्पिरेंट है वो सुबह उठता है इसी थॉट के साथ कि शायद रीनीट होगा, शायद री इवेल्युएशन होएगी रिजल्ट की, बिकॉज वी ऑल नीट एस्पिरेंट्स आर जस्ट इन स्ट्रेस राइट नाउ कि पता नहीं यार सुबह उठेगी क्या खबर मिल जाएगी। अब भी कुछ भी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स यही थॉट माइंड में रह रहा है कि वी ऑल डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. And we all are waiting for the 8th of July. Of course, we all are. So, in this video, I'm just going to tell you the facts that why re-NEET should not happen. Because मेरे opinion में तो नहीं होना चाहिए यार. And I stand for this. कि there should be no re-NEET. So, I'm going to share some facts कि मैं क्यों नहीं चाहती हूँ कि re-NEET ना हो. So, fact number 1 is कि शायद मैं उतने मार्क्स फिर से ना ला पाऊँ. अगर आप मुझे 3 मंथ्स बाद बोलते हैं कि आपको फिर से वही एग्ज़ाम देना है जिसके लिए आप पूरे 1 साल से मेहनत कर रहे थे या पार्शियल मेहनत कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, यू जस्ट कांट डू. बिकॉज अगर मैं देखूँ ना अपना नीट प्रिपरेशन का जो मतलब मोस्ट क्रूशल फेज था, दैट वन लास्ट मंथ, इफ़ आई लुक बैक टू दैट, आई मतलब जिस फ्लो में आप पढ़ रहे थे एंड आई वॉज स्टडिंग लिटरली, तो आप टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट को एनालाइज करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे आपके पॉइंट्स होते हैं जो आप भूलते हैं एंड आप उसे लिख के रखते हैं कि आपको उसे डेली बेसिस पे राइज करना है. तो ऑफकोर्स उस लास्ट मंथ में आपका फोकस यही होता है कि जो आपकी गलतियाँ हैं ना आप उसको पढ़ें ताकि आप उस दिन नीट के दिन ना कर सके उनकी गलतियों को. बट अब आप 3 महीने बाद व्हेन आई एम लिटरली नॉट इन टच विद माई बुक्स, ऑफकोर्स व्हाई वुड आई, पहले मुझे इस बात का जवाब दो, मैं क्यों टच में रहूँगी अपने बुक्स के साथ. आई वॉज स्टडिंग फॉर दैट वन पर्टिकुलर डे, आई गेव माई बेस्ट ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे, बिकॉज मेरे माइंड में तो यही था ना कि मुझे उस पर्टिकुलर डे पे अपना बेस्ट देना है. मुझे किसी ने ये नहीं कहा था कि इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हो सकती है जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी. बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, I was literally not prepared for this कि नहीं यार फिर से हो सकता है. ऐसे तो आप 1 साल बाद बोल दो कि नहीं यार बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई, एंड ये सब इरेगुलरिटीज़ हमें तभी पता चली तब ग्रेस मार्क 718 719 देखने को मिला, वरना ये सब बाहर शायद नहीं आता. एंड जस्ट बिकॉज अभी आ गया है तो अब सब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं नीट को, एंड आई डोंट गेट द रीज़न वाई. Maybe they can give their best again, but being a student, being a human who has literally lost touch with the books right now for मतलब नीट के बाद मैंने जो अपनी बुक्स थी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी बहन को दे दी है. एंड बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा. एंड द सेकेंड रीज़न, मुझे नहीं पता कि अगर रीनीट हुआ, टच वुड ना हो, बट अगर रीनीट हुआ तो क्या श्योरिटी है, हु इज़ गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फिर से ये सब इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी, फिर से कोई स्यापा नहीं होगा. मतलब कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है कि अगर रीनीट हुआ तो ये सब इरेगुलरिटीज़ नहीं होगी. वी डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट, राइट? कुछ भी हो सकता है. एंड फैक्ट बीइंग fact, whether you like it or not, re-NEET is not the solution for all the irregularities that occur. Of course, being a NEET aspirant, I want justice for all the 25 lakh students, but not like this. हमें सबको लग रहा है कि re-NEET is the only solution that is left, but maybe it is not. Maybe there is further more to it. बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव लेफ्ट इट टू द गवर्नमेंट, वी हैव लेफ्ट इट टू द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. बट ऑफ कोर्स बीइंग अ नीट एस्पिरेंट, आई don't want a re-NEET. I just need answer for all these. If you're doing justice for the other students, then of course we students who did pure mehnat, who did not did any irregularity, हमने जो मतलब प्योर ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया, उनके साथ भी तो जस्टिस होना चाहिए ना. Why not?
so let's see 8 जुलाई को क्या फैसला आता है, and we are hoping for the best, hoping for the fair chance for everyone. So yeah, let's see. Okay, so till then, stay positive, stay happy, and stay healthy, and always remember the power to create a life you love lies within you. See you in the next video.